हेलो मेरी टैरो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने टैरो डिवाइन फैमिली चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आपको अपने जीवन में इतने दुख और इतनी पीड़ा क्यों। अगर आप अपने जीवन में बहुत अभी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंट की जो परिस्थितियां हैं वो ठीक नहीं चल रही हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में ये जो दिक्कत और परेशानियां आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, तो यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा। हमेशा की तरह अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के ऑरे की क्लींजिंग करना चाहूंगी। मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए, जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो वहीं से बैकफायर हो जाए, वो जहां से आई है वहां वापस लौट जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सके, वो निरंतर अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। हे गणेश भगवान, हे भोले बाबा, हे माता रानी, हे राधे कृष्ण, हे हनुमान बाबा, हे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ, एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को बताइए कि उनके जीवन में इतनी दुख और इतनी परेशानियां क्यों। प्लीज मेरे व्यूअर्स को बताइए कि उनके जीवन में इतनी दुख और इतनी परेशानियां क्यों। थैंक यू। ये शिव शक्ति, ये राधा कृष्ण, हनुमान बाबा, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के जीवन में इतने दुख और इतनी परेशानियां क्यों, उन्हें इतना दुख और इतनी परेशानियां क्यों मिल रही हैं। प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। थैंक यू। प्लीज एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को बताइए कि उनके जीवन में इतना दुख और इतनी परेशानियां क्यों आ रही। थैंक यू। बॉटम में आपकी एनर्जी द हर्मिट की है। अभी आप एकांत की अवस्था में हैं। आपका अपन सब कुछ छोड़ के कहीं दूर भाग जाने का कर रहा है, बिल्कुल शांति के साथ रहने का कर रहा था। डेविल का कार्ड आ गया। तो गाइज, आपके जीवन में सच में दुख और परेशानियां हैं। आप अभी अपने जीवन में बहुत उदास चल रहे हैं, मुझे बहुत उदास और अकेले दिखाई पड़ रहा है। तो इस समय आपके जीवन में नकारात्मकता आपके ऊपर हावी है, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी है। आपको नेगेटिविटी ने जैसे जकड़ के रखा है। हो सकता है आपके काम ना बन रहे हो। द डेविल, जैसे एक राक्षस ने आपको दबोच के रखा है अपने चंगुल में, आप बंधे हुए हैं उसके साथ में। गैस, तो इस समय हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर स्पेल वगैरह भी कराई हो, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया हो। तो आपको यहाँ पे मैं बहुत बंधा हुआ महसूस कर पा रही हूँ। आप बहुत बंधे हुए हैं, आप कोई भी कार्य को स्वतंत्र रूप से कर ही नहीं पा रहे हैं। आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपके मन में भी इस समय उथल पुथल चल रही होगी। आप कोई डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे होंगे। आपको डिसीजन लेने में ही दिक्कत आ रही होगी। आप दो चीजें हो या एक से ज्यादा चीजें हो सकती हैं, उनमें आपको कुछ भी डिसाइड करने में बहुत दिक्कत हो रही होगी। आपको गुस्सा आ रहा होगा। आप छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते होंगे, गुस्सा हो जाते होंगे। आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता है। आपको अकेले रहना पसंद होगा इस समय। जैसी रीडिंग, जैसा टॉपिक लेती हूँ उसी टाइप के कार्ड निकल के आ गए।
तो गाइस, ये जो परिस्थितियाँ अगर आपके जीवन में चल रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये परिस्थितियाँ हैं, अगर आप कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, आपको दुःख, पीड़ा और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो बहुत जल्द आप इन परिस्थितियों से बाहर आएँगे। और आप इन परिस्थितियों से बाहर कैसे आएँगे, इसके लिए आपको स्वयं से ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने अंदर वो ध्यान लेके आना होगा, आप वो ज्ञान लेके आना होगा जिससे आप इन परिस्थितियों का सामना कुशलता से कर पाएँगे या कुशलता से कर पाएँ। आपको एकांत में जाकर स्वयं पे रोने से कुछ नहीं होगा, आपको एकांत में जाकर इन परिस्थितियों से, नेगेटिव चीज़ों से दूर हटने की सोचनी है। ये परिस्थितियाँ मुझे दिखाई पड़ रही हैं, आपके जीवन में इस समय खराब चल रही है, द डेविल का कार्ड आ गया है। आपको इन परिस्थितियों ने बिल्कुल जकड़ के रखा है, आपके काम नहीं बनने दे रहा है, आपको हर चीज में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है आपको छिपकली बहुत दिखाई पड़ रही हो। तो गाइस, इन परिस्थितियों का सामना आपको, कार्ड यही बता रहे हैं, इन परिस्थितियों का सामना आपको धैर्य के साथ करना होगा। ये परिस्थितियां ज्यादा दिन तक रुकने वाली नहीं है। आपको इन सब चीजों में उलझाया जा रहा है, या आपको कुछ सीख देने के लिए, आपको अपने जीवन में कुछ सिखाने के लिए ये परिस्थितियां आई हैं। हो सकता है आपके कार्मिक पैटर्न हो, ये कार्मिक पैटर्न जो रिलीज हो जाएंगे, इनसे तब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। देखिए, तो ये चीजें आपको कुछ चीजों से अवगत कराने के लिए आई है। ऐसी परिस्थितियां, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, कुछ नेगेटिव परिस्थितियां होती हैं। जब बुरा वक्त हमारे आसपास आता है तो वो बहुत कुछ हमें सिखा के जाता है, लोगों के बारे में बता के जाता है, कौन अपना है कौन पराया है, और भी कई चीजें बता के जाता है। तो इन परिस्थितियों से आपको सीखना है, इन परिस्थितियों से आपको लड़ना है। आप इन परिस्थितियों का सामना मजबूती के साथ करें। हो सकता है आप किसी को कोई ऑफर देना चाहते हो सकता है आपके पास कोई ऑफर आना चाह रहा हो। अगर आप किसी चीज को लेकर सोच रहे हैं या पूछ रहे हैं, या कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, किसी को ऑफर करना चाह रहे हैं, किसी के साथ नए रिश्ते में जाना चाह रहे हैं, तो अगर कोई पुराना रिश्ता आप सोच रहे हैं कि वो रिश्ता उसकी तरफ से कब पहल होगी, तो हो सकता है कि उसकी तरफ से पहल हो विद इन 1 मंथ, उसकी तरफ से कोई पहल हो। तो गाइस, इन परिस्थितियों से यहाँ पे मैं लोगों की बुरी नजर भी देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आप अपने जीवन में एक अच्छी पोजीशन पे हो, आपके पास सारी चीजें मौजूद हो, आप अपने जीवन में एक रानी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो, या आप अपने जीवन में एक रानी की तरह रह रहे हो, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। तो कुछ लोगों को ये चीजें अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने हो सकता है कि इन सब चीजों को आपसे दूर करने के लिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का भी प्रयोग किया हो। वो आपको अपने जीवन में उदास और दुखी देखना चाहते थे। और एक एनर्जी और आ रही है कि ये परिस्थितियां जो आपके सामने आई हैं, वो आपको जीवन में कुछ सिखाने के लिए आई हैं, कुछ नॉलेज देने के लिए आई है, जिससे सीख कर आप अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। आप अपनी सारी
विश को पूरा कर पाएंगे। आप एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आपके पास धन, मान, सम्मान, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आप अपने जीवन में आप इस काबिल बन पाएंगे जो आप अपनी जरूरतों को स्वयं से पूरा कर सके। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो पाएंगे। ये जो परिस्थितियां हैं वो इसलिए भी आपके जीवन में आई हैं कि आप इन परिस्थितियों से सीख कर अपने जैसे दूसरे लोगों को इनसे लड़ने का जज्बा दे सके। आप दूसरे लोगों को मोटिवेशन दे सके। अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप दूसरे लोगों को गाइड कर सके। आप दूसरे लोगों को नॉलेज दे सके। गाइस यहाँ पे मैं जो भी पर्सन है, जिस जो भी पर्सन ये रीडिंग देख रहा है, उस पर्सन को मैं यहाँ पे बहुत प्योर सोल के रूप में देख रही हूँ। वो दिल का बहुत साफ है, वो दूसरों की मदद करने वाला है, वो अपना जीवन वो लोगों की भलाई करने वाला है। वो लोगों आपको लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत पसंद होगा। आपके दिल में दूसरों के लिए बहुत दया होगी, दूसरों के लिए मान सम्मान होगा। आप इन परिस्थितियों में फंसने के बावजूद भी दूसरों की मदद करने में हमेशा तैयार रहते होंगे। आप दूसरों की मदद करने को हमेशा तैयार रहते होंगे। बहुत जल्द आपके जीवन से ये परिस्थितियां हटेंगी। इन परिस्थितियों से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। हो सकता है आप अपने भविष्य के लिए, पेंटिकल्स के लिए भी जगलिंग कर रहे हो। मतलब धन कमाने के लिए अभी आप जगलिंग कर रहे हो। आपका पूरा फोकस अभी भविष्य में धन कमाने को लेकर हो। आप जो भी सोच रहे हो, आप उसमें नई शुरुआत करिए, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। अगर आप किसी के साथ ग्रुप में काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप किसी के साथ ग्रुप में बैठ के काम कर सकते हैं। आपने जिस भी काम के लिए सोचा है, जिस भी करियर के लिए सोचा है, उसमें आपको ग्रोथ में देख पा रही हूँ। तो गाइस, आपको उदास होने की, इस परिस्थिति में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस एनर्जी को मैं आपके जीवन से कट करती हूँ। देखिए, इस कार्ड के अलावा सारे कार्ड पॉजिटिव हैं। तो उस वो एनर्जी गई। आप जिस भी चीज के लिए नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, आप अपने मन की सुनिए। हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर भी आपका सपोर्ट करें, या कोई बूढ़ा व्यक्ति आपकी मदद करे, आपको मार्गदर्शन प्रदान करे। तो गाइज, अगर अब आप इन परिस्थितियों से बहुत जल्द निकलेंगे, बाहर आएंगे। अगर ब्लैक मैजिक भी किसी ने आपके ऊपर कराया है तो वो भी नाकाम होगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसे आप अपने फ़ोन में बजा के रख दीजिए। आप उसे रेगुलर सुनना शुरू करिए। तो इससे आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता है वो दूर होगी। तो गाइज, सभी के जीवन में दुख और परेशानी उन्हें कुछ ना कुछ जीवन में सिखाने के लिए आती हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, उन्हें एक स्टेप ऊपर उठाने के लिए आती हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने जीवन में एक प्लस पॉइंट की तरह लीजिए और आप ये चीज़ें आपको ग्रो करने में, आपको आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगी।
और कुछ चीज़ों की एंडिंग होना ज़रूरी भी होती है। कुछ चीज़ों ये जो नेगेटिव कर्माज होते हैं इनका ख़त्म होना भी ज़रूरी होता है। तो जब आप अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके मंत्र का चैंट करिए, आपको इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। तो गाइज, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, अगर यहाँ से आपको कोई भी गाइडेंस प्राप्त हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।